गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। आज हम करने जा रहे हैं कविता जिसका नाम है खिलौना। इसके जो कवि हैं वो है सिया राम शरण गुप्त। तो ये कविता जो है ये हमें ऐसे दो बालकों के बारे में बताती है। एक जो है वो राजा का पुत्र है और दूसरा जो है वो एक दासी यानी कि एक बहुत ही गरीब परिवार की जो लेडी है जिसका नाम यहाँ पर दीना बताया गया है, वो दीना का पुत्र है। यानी कि एक तरफ एक राजपुत्र है और एक तरफ एक गरीब पुत्र है, गरीब बच्चा है। अब किस प्रकार से इस कविता के माध्यम से कवि ने हमारे सामने जो बच्चे हैं, जो उनकी हट होती है, हट मतलब उनकी ज़िद, जो उनकी ज़िद रहती है वो कितनी विचित्र होती है, इसके बारे में हमें बता रहे हैं। अब एक्चुअल में ज़िद तो हम लोग बड़े भी करते हैं, लेकिन हमारी ज़िद और बच्चों की ज़िद में बहुत अंतर है। हम जो ज़िद करते हैं वो बहुत कीमती चीज़ें, ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लेना चाहते हैं, पाते हैं। लेकिन जो बालक हैं वो तो किसी भी चीज़ के लिए ज़िद कर बैठता है, तो हम उसके लिए उसको ये नहीं समझा पाते हैं कि चीज़ कीमती है या नहीं है। लेकिन बच्चे की ज़िद जो है वो ज़िद ही होती है और उसके आगे सबको झुकना पड़ता है। तो इस कविता के माध्यम से सियाराम शरण गुप्त जो हैं वो ऐसे ही दो बच्चों के बारे में, जो कि एक राजा का पुत्र है और एक गरीब परिवार का पुत्र है, वो दोनों किस प्रकार से एक दूसरे की चीज़ों के लिए जिद कर बैठते हैं, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता को। मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था स्वर्ण निर्मित वह तो, खेल इसी से लाल नहीं है राजा के कर भी यह तो। अब इस स्टैंजा के अंदर जो कवि हैं वो कहना चाह रहे हैं कि जो दीना का लाल है, दीना का जो पुत्र है, जो गरीब बच्चा है, जो दीना का पुत्र, उसकी माँ का नाम दीना बताया गया, दीना का लाल मतलब दीना का जो पुत्र है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैं तो वही खिलौना लूँगा। वो बड़ी मचल मचल कर कह रहा है, वो बड़ा मतलब उसका जो उस खिलौने को पाने के लिए उसका जो इसकी इच्छा जो है वो उसको दर्शाया गया कि वो मचल मचल कर कह रहा है कि मैं तो वही खिलौना खिलौना लूँगा माँ। कौन सा खिलौना? खेल रहा जिससे राजकुमार उछाल उछाल कर। अब राजकुमार जो है, उसके पास जो राजकुमार है, जो राजा का पुत्र है, अब उसके पास किस चीज़ की कमी होगी? तो वो जिस खिलौने से खेल रहा है ऑब्वियसली वो बहुत ही महंगा होगा। तो जो दीना का पुत्र है वो कह रहा है माँ मैं तो वही खिलौना लूँगा जो राजा के पुत्र के पास है, यानी कि राजकुमार के पास जो खिलौना है जिसको वो उछाल उछाल कर खेल रहा है, मुझे तो वही खिलौना चाहिए। अक्सर हमने देखा है बच्चे जो है इस प्रकार की ज़िद कर बैठते हैं। अब उन्हें नहीं पता होता है कि वो खिलौना उनके माँ बाप की हैसियत में है लेना या नहीं, लेकिन उस बच्चे को वो खिलौना चाहिए तो चाहिए ही। बाद में वो किसी भी बात को समझने को तैयार नहीं होते हैं। और छोटा बच्चा तो ऑब्वियसली बहुत ही मुश्किल होता है छोटे बच्चों को बहलाना फुसलाना। तो दीना का लाल जो है वो इस राजकुमार के खिलौने को देखकर, जो कि राजकुमार उस खिलौने से उछाल उछाल कर खेल रहा है, उसको देखकर वो कह रहा है कि माँ मैं तो वही खिलौना लूँगा। लेकिन माँ जो है वो बड़ी व्यथित हो उठती है, यानी कि बहुत दुखी हो जाती है, वो काफ़ी निराश हो जाती है, क्योंकि माँ जो है उसे पता है कि जो राजा का पुत्र है, राजकुमार है, उसका खिलौना सुवर्ण निर्मित है। मतलब किससे बना है? स्वर्ण से बना है, यानी कि सोने से बना हुआ है। तो स्वर्ण निर्मित खिलौना बताया गया उस बच्चे का, राजा के पुत्र का। तो माँ बड़ी दुखी हो जाती है, निराश हो जाती है कि बेटा वो जो खिलौना है वो तो स्वर्ण निर्मित है। वो कहती है बेटा तुम इसी खिलौने से खेलो, राजा के घर पे तो ये नहीं है, यानी कि जो मिट्टी का खिलौना है, ऐसा खिलौना तो राजा के घर पे भी नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो स्वर्ण निर्मित है, वो गोल्ड से बना हुआ है, तो गोल्ड का खिलौना तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो वो अपने बच्चे को दिलासा देते हुए कहती है इसी से खेल, ऐसा खिलौना तो राजा के घर पे भी नहीं है। तो आगे बच्चा क्या करता है देखते हैं, चलिए। राजा के घर नहीं नहीं माँ तू मुझको बहकाती है, इस मिट्टी से खेलेगा क्या राजपुत्र तू ही क्या तू ही कह तो बेटा जो है, बच्चा जो है वो, देखिए बच्चे कितने तेज़ होते हैं, जिनको हम कहते हैं चंट होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं। अब बच्चा, हमें लगता है कि वो बच्चा है, वो क्या समझेगा हमारी बात को, यानी कि वो उसको हम आसानी से बहला फुसला सकते हैं। लेकिन बच्चा क्या बोलता है? क्या बोल रही हो माँ? राजा के घर भी ऐसा नहीं है क्या? राजा का बेटा मिट्टी से खेलेगा, मिट्टी के खिलौने से खेलेगा? ये देखिए लिखा हुआ है कि माँ तुम मुझे क्यों बहकाती हो? क्या करती हो? तुम मुझे बहकाती हो। तुम मुझे क्यों बहकाती हो कि क्या राजा का बेटा जो है वो इस मिट्टी से खेलेगा? क्या राजपुत्र इस मिट्टी से खेलेगा? तुम ही बोलो, क्या वो इससे खेलेगा? यानी कि बच्चा जो है उसे पता है कि वो खिलौना जो है वो बहुत कीमती है, इसीलिए तो राजा के पुत्र के पास है, और जो खिलौना उस बच्चे के पास है
दीना के लाल के पास वो किसी भी ज़्यादा कीमती नहीं है। फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल, मैं तो वही खिलौना लूँगा मचल गया दीना का लाल। अब बच्चे ने ये कहते हुए कि माँ क्या राजपुत्र मिट्टी के खिलौने से खेलेगा, ये कहते हुए उसने उस खिलौने को, जिसका मिट्टी का गुड्डा था, उसको फेंक देता है। वो तत्काल तत्काल मत तुरंत उसको अपने हाथ से वो फेंक देता है और फिर से मचल कर कहने लगता है मैं तो वही खिलौना लूँगा मचल गया दीना का लाल। दीना का लाल जो है वो फिर से मचल उठता है, बोलता है मुझे तो वही खिलौना चाहिए। मैं तो वही खिलौना लूँगा मचल गया शिशु राजकुमार, वह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बारंबार। अब यहाँ पर ये जो पहला दृश्य हमने देखा वो देखा है किस प्रकार से दीना का जो लाल है, दीना का जो पुत्र है, वो राजा को सोने के खिलौने से खेलता हुआ देखकर वो काफ़ी मचल रहा है, वो उसको पाने की हट कर रहा है, जिद कर रहा है। अब वही दृश्य जो है वो राजा के पुत्र के साथ हो रहा है। चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं राजा के पुत्र। अब शिशु राजकुमार जो है वो भी उसी बच्चे की तरफ, देखिए जो गरीब पुत्र था उसको राजा के समान खिलौना चाहिए, लेकिन राजा जो है उसके पुत्र को वो मिट्टी का गुड्डा चाहिए। अब वो क्या कहता है राजकुमार, देखिए, मैं तो वही खिलौना लूंगा मचल गया शिशु राजकुमार, वह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बारंबार। अब जो छोट बालक है, जो गरीब पुत्र है, जो गरीब पुत्र है, वो जिस खिलौने को वो बार बार पुचकार रहा था, क्या कर रहा था, वो बार बार पुचकार रहा था, जिसको वो अपने हाथ में लेकर, अपनी गोद में लेकर पुचकार कर उसके साथ खेल रहा था। राजकुमार का पुत्र, राजकुमार जो है राजा का पुत्र, वो कहता है कि माँ मैं तो वही खिलौना लूंगा। कौन सा खिलौना? वो जो गरीब बच्चे के पास है, जिसको वो पुचकार पुचकार कर खेल रहा था। अब क्या कहते हैं राजकुमार को उसके जो दास दासियां थे, वह तो मिट्टी का ही होगा खेलो तुम सोने से, दौड़ पड़े सब दास दासियां राजपुत्र के रोने से। अब वो कहते हैं कि वो तो मिट्टी का होगा, यानी कि वो एक कॉमन बच्चे के पास है, एक गरीब बच्चे के पास है, वो तो होपफुली वो मिट्टी का ही होगा, वो राजा का पुत्र तो है नहीं कि वो सोने के उससे खेलेगा, तो वो तो मिट्टी का है जिसकी कीमत बहुत ही कम है। तुम तो सोने के गुड्डे से खेलो, यानी कि जो तुम्हारा गुड्डा है कैसा है, वो सोने का है। लेकिन वो बच्चा रोने लगता है तो इस पर सब दास दासियां, जो भी उसके जो नौकर चाकर थे, वो सब दौड़ पड़ते हैं जब राजपुत्र रोने लगता है। इनकी राजा के पुत्र के रोने पे सब दास दासियों में हड़कंप मच जाता है और उसको चुप करवाने के लिए सब दौड़ पड़ते हैं। मिट्टी का हो या सोने का, इनमें वैसा एक नहीं, खेल रहा था उछल उछल कर वह तो उसी खिलौने से। अब राजपुत्र कह रहा है वो मिट्टी का हो या सोने का हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, या तो वो जो खिलौना है उस बच्चे के पास भले वो मिट्टी का हो या सोने का हो, लेकिन मेरे पास वैसा एक भी नहीं है। यानी कि इसके पास जो खिलौने हैं वो उनके जैसे नहीं है, वो वैसा खिलौना नहीं है। और वो खिलौना जो था, उसको वो बच्चा जो था, गरीब पुत्र था, वो उस खिलौने से उछल उछल कर, उसको उछाल उछाल कर और खुद भी उछल उछल कर, यानी कि बड़ा एंजॉय करता हुआ उस खिलौने से वो खेल रहा था, गरीब पुत्र। इस कारण से राजपुत्र कहता है कि वो भले मिट्टी का हो या सोने का हो, लेकिन मेरे पास तो वैसा एक भी नहीं है। राजहटी ने फेंक दिए सब अपने रजत हेम उपहार, लूंगा वही वही लूंगा मैं, मचल गया वह राजकुमार। राजहटी, हटी मतलब होता है जिद्दी, राजहटी मतलब राजा का पुत्र जो कि बहुत ही हटी था। वो राजहटी, वो राजकुमार जो था, जिद्दी राजकुमार था, उसने सब खिलौने फेंक दिए। रजत हेम उपहार, यानी कि उसके पास जो भी कीमती जो चीज़ें थी, भले उसमें उपहार थे, हेम, रजत है, जो भी चीज़ें कीमती थी उसके पास खेलने वाली, उन सब चीज़ों को उसने फेंक दिया और कहा कि मैं बार बार वो वही कहने लगा कि मैं तो वही लूँगा। क्या लूँगा? वही खिलौना लूँगा। इस कारण से उसने अपने सब जो खिलौने थे जो कि सोने चांदी से बने थे, रजत मतलब चांदी, हेम मतलब सोना, उपहार मतलब जो खिलौने या उसके पास जो गिफ्ट थे, वो सब चीज़ें जो सोने चांदी से बनी हुई थी, उन सब चीज़ों को उसने फेंक दिया और बार बार वो यही दोहराने लगा कि मैं तो वही लूँगा मैं। ये कहते हुए वह फिर से मचलने लगा राजकुमार। तो हमने कविता में देखा कि किस प्रकार से जो गरीब पुत्र था वो राजा के समान खिलौने पाने के लिए काफ़ी मतलब कोशिश करता है, हट कर बैठता है, और दूसरी तरफ जो राजपुत्र था वो अपने सोने के खिलौने से खेलकर भी संतुष्ट नहीं है, उसे मिट्टी को खिलौना चाहिए, मिट्टी का खिलौना उसे चाहिए। तो हमने देखा कि किस प्रकार जो बच्चे हैं उनकी मानसिकता कैसी रहती है, उनको चीज़ों की कीमत के बारे में नहीं पता होता कि कीमती चीज़ कौन सी है। तो बच्चों को आप कीमती चीज़ देखकर बहला फुसला नहीं सकते हो, वो जो खुशी होती है वो तो उनके अंदर होती है। किस बात को लेकर वो कितने ज़्यादा खुश हैं वो हम नहीं जान सकते हैं। कभी कभी हम बच्चों को 1 रुपए की चीज़ दे देंगे, वो उसको देखकर भी इतना ज़्यादा खुश हो उठते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वो अपनी मतलब हमारे सामने अपनी खुशी का इजहार करते हैं। और कभी कभी हम बच्चों के लिए बहुत महंगी चीज़ भी ले आएंगे
लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं उतने ज़्यादा खुश नहीं हो पाते। तो ये थी हमारी कविता खिलौना, जिसे लिखा था सियाराम शरण गुप्त जी ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।